प्रकृति का पर्व सरहुल गुमला में धूमधाम से मनाया गया और इस दौरान गुमला में विशाल शोभा यात्रा भी निकाली गई। शोभा यात्रा का संचालन केंद्रीय सरहुल समिति गुमला के द्वारा किया गया था और जहां हजारों की संख्या में भव्य शोभा यात्रा में लोग भी शामिल हुए, तो वहीं पारंपरिक तौर पर ढोल नगाड़े और मांदल के साथ में लोग नाचते हुए नजर आए। तो वहीं जुलूस को स्थानीय सामाजिक संगठन और व्यापारी वर्ग व अन्य संगठनों के द्वारा जगह जगह पर स्वागत भी किया गया और लोग इस दौरान काफी खुश नजर आए हैं। जो प्राकृतिक का महापर्व है वह हम आज मना रहे हैं। हमारे गुमला जिला बहुत शालीनता का प्रतीक है। हमारे आज का मैं कार्यक्रम आपको बता दूं, हमारी जो शोभा यात्रा है वह शोभा यात्रा वहाँ मतलब गुंदरिया से होते हुए हमारा यह प्रमुख विभिन्न मार्गों से होते हुए आज टावर चौक होते हुए जो हमारा सरना स्थल है, हमारा जो स्टेट बैंक के पास, वहाँ पूजा करेंगे। उसके बाद शालीनता के साथ हम लोग अपने सांस्कृतिक बाजा गाजा वेशभूषा के साथ हम इस जुलूस में हमारे घोड़ा दल भाग ले रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आज हमारे बीच 80 से ज़्यादा घोड़ा दल भाग ले रहे हैं। पूरे झारखंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है और इसे प्रकृति की पूजा होती है। और जैसा कि अभी हम लोग देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग, ये सब भी प्रॉब्लम जो फैला हुआ है, इसका एक ही हल है, वो जो प्रकृति है उसको दोबारा हम लोग को रिस्टोर करना चाहिए। और सरहुल का पर्व हमें इस बात का मैसेज देता है कि कैसे प्रकृति हमारी माँ है और वहाँ उसकी सुरक्षा। झारखंड के साहिबगंज में जंगल महुआ फूल की खुशबू से महकने लगे हैं और अब आदिवासियों की जिंदगी महुआ फूलों से गुलजार हो रही है और साथ ही साहिबगंज के सैकड़ों आदिवासियों को इन दिनों महुआ फूल से रोजगार भी मिल रहा है। गांव देहात, पहाड़ और जंगलों में बोरी, डलिया और टोकरी हाथ में लिए सैकड़ों परिवारों के लोग महुआ चुनते हुए नजर आ रहे हैं। इधर आपको बता दें कि पतझड़ का मौसम शुरू होने के साथ साथ महुआ के पेड़ों में भी फूल आने शुरू हो गए। महुआ के फूलों की पता से पूरा साहिबगंज जिला महक रहा है और इधर ग्रामीण क्षेत्रों में बसे आदिवासियों की कमाई का मुख्य जरिया भी महुआ ही है। हालांकि वन विभाग के द्वारा महुआ नहीं खरीदने की वजह से इन्हें अपनी उपज औने पौने दामों में बेचनी पड़ती है। इधर लोगों का कहना है कि अगर झारखंड सरकार महुआ खरीदे तो यहाँ के आदिवासियों की आमदनी ऊंची हो सकती है। इस वक्त हम उपस्थित हैं झारखंड के संथाल परगना में और वर्तमान समय में जो संथाल परगना के जंगल है वो महुआ की खुशबू से महकने लगा है। आखिर महुआ के प्रति यहाँ के संथाल परगना के यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको रोज़गार भी मिल रहा है और उसके साथ साथ यहाँ के लोगों को अच्छे खासी जो है काम भी मिल रहा है। महुआ के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि आखिर महुआ के खुशबू से जो है संथाल परगना के जंगल महकने लगा है। इस वक्त हमारे साथ उपस्थित हैं संथाल परगना के संत बाबा ओम प्रकाश प्रजापति। उनसे हम लोग बातचीत करेंगे और जानेंगे महुआ के बारे में कि वर्तमान समय में बाबा पूरा संथाल परगना महुआ की खुशबू से महक रहा। कहेंगे आप? ये बड़ी तो अजीब प्रश्न है और अजीब नहीं, मैं तो कहूँगा कि बड़ी लाजवाब प्रश्न है, इसलिए कि महुआ के खुशबू, जैसे अभी हम जाते हैं किधर कहीं गांव में तो महुआ की बड़ी सुंदर खुशबू आती है। और इसको यदि प्रकृति का पर्व सरहुल से जोड़ के देखा जाए तो आज ही के समय में जो है रातों में महुआ गाछों से गिरता है और सुबह में महिलाएं जाती है उसको चुनने के लिए। और जब हम जाते हैं वहाँ पर तो बहुत सुंदर खुशबू आती है महुआ कि बचपन में मैं महुआ का रोटी खाया करता था। वो ढेकी होता था एक ओखल, उसमें कूट के महुआ की रोटी हमारी माँ बनाती थी। लेकिन अब तो वो नहीं रहा ज़माना, लोग फैशन का युग आ गया, महुआ की रोटी खाना तो लोग भूल गए। और यदि महुआ का जो है इस पर लोग महिलाएं जो महुआ चुनने जो जाती है तो जिनका ज़्यादा महुआ का गांठ पेड़ है तो वे लोग महिलाओं को रोज़गार देते हैं और महिलाएं जाती है चुन करके, पैसे से चुनता है सब सुबह में, चूँकि महुआ सुबह में ही चुना जाता है और सब वे आदिवासी लोग पैसा देते हैं गरीब महिलाओं को और चुन करके फिर जो है उनको इकट्ठा करती है, सब फिर सुखाती है, वे लोग को खाते भी हैं। और यहाँ पर उपलब्ध मार्केट नहीं है महुआ के लिए। यदि उपलब्ध मार्केट हो तो इसे महुआ के जो खेती करते हैं जो किसान जिनके पास अत्यधिक मात्रा में बहुतायत मात्रा में पेड़ है तो उनको जो है इससे बहुत बेनिफिट होगा और एक प्रकार का रोजगार भी उपलब्ध होगा। महुआ वर्तमान समय में जो बाबा यहाँ के लोग जो महुआ को चुनते हैं तो महुआ से काम क्या क्या होता है? जैसे आप जो है पुराना ज़माना में थोड़ा सा आइएगा तो पहले बहुत कोई आदमी जो है महुआ को सिजा करके खाता था
महुआ का रोटी बनाता था, अब क्या वो सब धीरे धीरे देखा जा रहा है? अभी का जो है, चाहे हम गांव जाएं चाहे शहर जाएं, पहले के माँ बहन जो है घर में आटा पीसती थी चक्की में, तो बीमारी कम होता था और गर्भवती महिला को तो बड़ा आसान से डिलीवरी भी होता था। लेकिन अब वो सब सिस्टम चला गया। इस फैशन के युग में लोग महुआ के रोटी भूल गए, जबकि बहुत ही पौष्टिक, बहुत ही ताकतवर है। बाजरे की रोटी लोग भूल गए। मोटा अनाज कहने का मतलब मेरा कि मोटा अनाज लोग भूल गए, प्रकृति से दूर हो गए। लोगों को अब भी संभलने का मौका है। प्रकृति के नज़दीक आप आइए। प्रकृति का पर्व सरहुल हमारे झारखंड का मुख्य पर्व है और इसीलिए उसको प्रकृति का पर्व कहा गया है। प्रकृति से यदि हम जुड़ के रहते हैं तो हमारे अंदर जो आज अनेकों प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है, मानव शरीर में बीमारियां नहीं होगी। तो इसलिए महुआ का रोटी जो है खाना चाहिए। और महुआ का पुआ भी बनता है ना, पुराने लोग बनाते थे। अभी भी मैं महुआ का रोटी बनाता हूँ, मैं महुआ का पुआ भी बनाता हूँ, खाता हूँ। लेकिन ज़्यादातर मात्रा में लोग नहीं खाते हैं, बहुत कम जो जानते हैं वही खाते हैं। और विशेषकर यहाँ जो है महुआ का जो है आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के कारण महुआ का जो है मादक पदार्थ बनता है। जिस प्रकार देखें कि यहाँ से हम लोग संत बाबा से हम लोग बातचीत किए और महुआ के बारे में जाने कि महुआ से क्या कुछ पहले का आदमी जो है महुआ का रोटी भी बनाता था और रोटी भी वो लोग खाते थे, लेकिन अब वो धीरे धीरे विलुप्त होने लगा है। तो बाबा का कहना है कि अब भी वो लोग प्रकृति के तरफ आकर्षित हो और जो महुआ का रोटी है वो सब भी खा करके देखें कि कितना स्वादिष्ट बनता है। गोविंद कुमार, के न्यूज़ इंडिया, साहिबगंज।